जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। देखिए दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि भगवान शिव का लिंग कहाँ कटा और इसकी सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई। दोस्तों, बड़ा अटपटा प्रश्न है अपने आप में श्रीमान गिरिराज बघेल जी का, और मैं जब तक इनके इस कमेंट का उत्तर खोजता हूँ, इस पहेली का उत्तर खोजता हूँ, तब तक तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। पौराणिक कहानियों में पढ़ें पृष्ठ संख्या 15, ये विष्णु पुराण में मिल जाएगा, परंतु ये अलग अलग प्रेस से हैं और इस कथा को अपने अपने मतों अनुसार अलग अलग तरह से वर्णित किया गया है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वह पौराणिक पृष्ठ संख्या 15 के अनुसार ही बताऊंगा। देखिए क्या होता है दोस्तों कि एक बार एक दारू नाम का वन था और उस वन में कुछ एक ऋषि मुनि और अन्य लोग इधर उधर रहा करते थे। अब होता क्या है, वहाँ के जो ग्रामीण या जो वनवासी लोग थे उनकी पत्नियां लकड़ी बीनने के लिए गई हुई थी। उस समय भगवान शिव उस वन में होकर नग्न अवस्था में ही घूम रहे थे। तो उनको ऐसी अवस्था में देख करके कुछ स्त्रियां तो लौट गईं और कुछ एक स्त्रियां आकर्षित होकर के भगवान शिव की जंघाओं से लिपट गईं। इस पर वहां पर उसी समय कुछ एक ऋषि आ रहे थे। उन ऋषियों ने देखा कि ये तो वेद का उल्टा कर रहा है, ये कौन है जो नंगी अवस्था में डोल रहा है। इससे वे ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं कि इस तरह से उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, जाओ तुम्हारा ये लिंग कटकर गिर जाएगा। तो उनके श्राप के कारण वह लिंग कटकर के गिर गया और वह लिंग इस तरह से अब बढ़ने लगा कि सातों पातालों से होते हुए आकाश की तरफ जाने लगा, जिससे पूरा ब्रह्मांड लिंग में हो गया और चारों तरफ त्राहे त्राहे मच गई। जब इस बात का पता उन ऋषि मुनियों को चला तो वे ऋषि मुनि इस समस्या का हल खोजने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस समस्या का अंत मेरे पास नहीं हो सकता, हे ऋषियों तुम भगवान शिव के पास चले जाओ। दोस्तों, इस प्रकार से ऋषि परेशान होकर के भगवान शिव के पास में चले जाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, ऐसा है तुम मेरी शरण में आए हैं, परंतु इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है। आप सभी आपकी माता पार्वती के पास जाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार समस्त ऋषि माँ पार्वती की आराधना करने लगे और उनके पास गए। माँ शक्ति उनसे प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के ऋषियों से कहा कि आपकी क्या समस्या है। कि हे माँ, हम क्या कहें, ये संपूर्ण संसार भगवान शिव के लिंग से परेशान हो गया।
संपूर्ण ब्रह्मांड में वह लिंग स्वरूप ही दिखाई देता है जिससे इस सृष्टि का संचालन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो दोस्तों बताते हैं कि माँ पार्वती ने, शक्ति ने उस लिंग को अपनी योनि में स्थापित कर लिया और इस प्रकार उस दिन से इनके माँ पार्वती और भगवान शिव के इस स्वरूप की पूजा होने लगी। तो सबसे पहले स्थापना इस तरह से हुई थी। ये लिंग ज्योतिर्मय था, इसलिए भगवान शिव के जो भी स्वरूप हैं वो ज्योतिर्मय हैं। वो लिंग कट के तो गिर गया था, परंतु उसमें से अग्नि निकल रही थी। उस अग्नि के कारण सभी परेशान हो गए थे। ज्योतिर्मय लिंग इसीलिए कहा गया था, ज्योति स्वरूप था वह। और दोस्तों कई कथाओं में इस प्रकार से बताया है कि जब ये लिंग कट कर के गिर गया तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों से एक बात कही, आकाशवाणी हुई थी कि इस ज्योतिर्मय लिंग का अंत कहाँ है, ये देख करके आइए। तो दोस्तों उस ज्योतिर्मय लिंग का अंत लेने के लिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु जाते हैं। तो ब्रह्मा जी नीचे की तरफ गए थे और भगवान विष्णु ऊपर की तरफ गए थे। भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि मैं ऐसे ही झूठ बोल दूंगा कि मुझे अंत मिल गया, विष्णु जी से जाके कह दूंगा। उधर विष्णु जी को जब अंत नहीं पाया तो वो कहने लगे कि मैं कह दूंगा मुझे प्रभु इसका अंत ही नहीं पाया। लेकिन ब्रह्मा ने सोच लिया कि मुझे इसका अंत मिल गया, मैं ऐसे कह दूंगा। इस तरह से दोनों एक स्थान पर एकत्रित हुए और कहने लगे कि आपको इस ज्योतिर्मय लिंग का अंत मिल गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे तो अंत मिल गया। भगवान विष्णु कहने लगे मुझे तो इसकी था ही नहीं मिली, मैं इसके सहारे सहारे गया लेकिन मुझे इसका कोई अता पता नहीं पाया, ये कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, इस कारण से भगवान से वह प्रकट होते हैं और उस झूठ का दंड देने के लिए ब्रह्मा जी के एक मुख को काट देते हैं। बताया जाता है पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, ये भगवान शिव ने इस झूठ के कारण एक मुख को काट दिया था। इस प्रकार 4 रह गए और अंत में 3 मुख ही रह जाते हैं दोस्तों चतुरानन ब्रह्मा जी के। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये अपने अपने मतों के अनुसार कथा वर्णित है पुराणों में। इस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना हुई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।